एक सेकंड ठीक है। जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने महापुरुष, अपने भगवान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो मार्ग हमें बताए थे, बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में सामाजिक न्याय के कार्य किए। उनके जो अधूरे कार्य थे उनको मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा किया। इसके बाद जो बचे कुचे कार्य थे बाबा साहब का, वह कार्य था आर्थिक सशक्तिकरण। और उस आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है उनके बताए हुए मार्गों को उनका अनुसरण करते हुए कर रहा है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बाबा साहब के जो आर्थिक दृष्टिकोण थे कि किस प्रकार हमारा समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आर्थिक सशक्त होंगे, उन्हीं सारे चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आज बाबा साहब की जयंती पर संकल्प लेती है कि हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप जो सर जिस तरह से उद्योग जो है कि मैंने दलितों के लिए जो आप उत्थान करने की बात करते हैं, कितने दलितों को आपने जो है इस दलित इंडस्ट्रियल से जो है कि आपने उत्थान कर? अभी दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भारत के 13 राज्यों में कार्य कर रही है सीधे तौर पर, और जो अन्य साउथ इंडिया और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ भी जो है इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट के साथ मिल करके कार्य कर रही है। किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है? यह जो है कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, MSME, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टार्टअप, ये सारी इनोवेशन, ये सारी चीज़ों पर कार्य कर रही है। किन किन वर्गों के लिए? महिलाओं के लिए? नहीं, हम लोग जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है उनको, चूँकि आज़ादी से लेकर 2016 तक अनुसूचित जाति और जनजातियों के पास आर्थिक सशक्तिकरण का एकमात्र विकल्प था आरक्षण आधारित जो है जो आरक्षण से निर्वाचित होकर के जाना और या फिर आरक्षण के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना। दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के निर्माण के बाद अपने समुदाय के सामने जो है एक तीसरा विकल्प दिया कि आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम जो होगा वह होगा उद्योग, वाणिज्य और व्यापार। और कोई प्रश्न है? ऐसे कई तस्वीर निकल के सामने आई है कि भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया या जहाँ तहाँ फेंक दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब प्रतिमा तोड़ना यह जो है एकदम मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। और जो लोग नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सामाजिक न्याय प्राप्त कर सके या आर्थिक सशक्त हो सके, बाबा साहब क्या है, वह एक सिंबल है। तो इस सिंबल और यह राष्ट्र का धरोहर है, तो खैर वह अपनी राष्ट्र की धरोहर को क्षति पहुंचाती है तो उसके लिए जो है सरकार विभिन्न एजेंसियों के द्वारा वो करता है। क्योंकि हम जो है आर्थिक संगठन है, इसलिए उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करते। वैसे आज पूरे देश में जो है B.R. अम्बेडकर जी का जयंती मनाई जा रही है, क्या इस जयंती से समाज का उत्थान हो सकता है? नहीं, सिर्फ जयंती मनाने से तो समाज का उत्थान नहीं होगा। उन्होंने जो लिख दिया और उन्होंने जो कर दिया वह जो है हमारे समुदाय के साथ साथ पूरे देश के लिए जो है एक अनोखा और अनूठा जो है पैरामीटर तैयार कर दिया है। उससे आगे जो है किसी लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सिर्फ उनका जो है थोड़ा सा अंश का ही अनुसरण कर ले तो सामाजिक उत्थान हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो भी चीज़ें हैं, चाहे व्यवस्था के तीनों अंग है, चौथा अंग आप लोग भी हैं, तो आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ड्यू टू बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। तो इनका तो अभी जो है 5% 2% चीज़ें ही लागू हो गई है। अगर 100% लागू हो गया तो वह दिन दूर नहीं होगा कि भारत जो है विश्व में सबसे अव्वल हो जाएगा। लेकिन यह जो है हमारे जो विधिवेता है या जो यहाँ के इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, उनको यह बातों को सोचना होगा कि बाबा साहब की चीज़ों को हम जो है जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, लागू करें जो छूटे हुए चीज़ें।
अम्बेडकर जयंती पर दलितों को आप अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने ही जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। साथ ही साथ उन्होंने जन वितरण प्रणाली का शुरुआत भी किया था। इसका मकसद यही था कि हमारा समुदाय जो है बैंक, वित्त, बाजार को समझे। तो हम अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जन वितरण प्रणाली के द्वारा आपको यह संकेत दिया था कि आप अपनी आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए उद्योग, वाणिज्य, व्यापार को अपनाएं। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करके उन्होंने यह संदेश दिया था कि हमारे समुदाय अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो वह जो है वित्त और बैंक को समझे। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, चेयरमैन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। चाह रहा हूँ भीम गार्जना सभी आदमी बोले बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे। आप मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज बदलती हुई लगभग हमें लग रहा है कि 70 वर्ष बीतने जा रहा है, लेकिन जो कल्पना किया था बाबा साहब ने, ऐसे तो यह देश, भारत देश जो है विश्व का गुरु जाना जाता है। दुर्भाग्य हमारा है कि हम सभी आदमी आज भी जहाँ तहाँ कीड़े मकोड़े की तरह जो है जीवन बसर कर रहे हैं हमारे लोग। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी DIA तो प्रारंभ किया गया है और ये अपना काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि पूरे देश में और जिस तरह से जो है फैल रहा है DIA, उस पर जो है कारगर रूप से काम करें और लोग जो है आगे बढ़ें, ताकि यह देश अपने जो बाबा साहब की कल्पना थी कि यह सम्राट अशोक का भारत है और यहाँ बातें विभिन्न तरह का होता है, इसको आप लोगों से छिपा नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, यह सम्राट अशोक का भारत है और भारत रहेगा। इसको कोई ये अमिट है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ही इतना ही कह करके मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।